इन कैदियों ने सरबजीत सिंह को इतनी बेरहमी से मारा कि वो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। सरबजीत के साथ हुई इस घटना से पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है, क्योंकि सरबजीत का मुद्दा इस देश की जनता की भावनाओं से जुड़ा है। और हो भी क्यों ना, जब बात पाकिस्तान की हो तो देश का आग बबूला होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान की कथनी और करनी का अंतर पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की जेल में हुई दर्दनाक पिटाई के बाद हालत बेहद नाजुक है। जेल में हुए इस हमले में सरबजीत सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरबजीत को इस समय वेंटिलेटर पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक सरबजीत सिंह डीप कोमा में हैं और जब तक वो कोमा से बाहर नहीं आते उनकी सर्जरी भी नहीं की जा सकती। वहीं सरबजीत पर हमले की खबर लगते ही पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी जिन्ना अस्पताल में सरबजीत को देखने पहुंचे। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने दी। वहीं भारत में सरबजीत सिंह पर हुए इस हमले को लेकर बेहद गुस्सा दिख रहा है। पीएम मनमोहन सिंह ने भी जेल में सरबजीत पर हुए इस हमले पर दुख जताते हुए कहा कि जेल में ये हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। जेल में सरबजीत पर हुए इस हमले का मामला गरमाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने फौरन कार्रवाई करते हुए कोट लखपत जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और जेल वार्डन को सस्पेंड कर दिया। जेल में सरबजीत पर जिन 2 कैदियों ने हमला किया था उसकी पहचान कर ली गई है। हमला करने वाले कैदियों के नाम मुदस्सर और आमिर आफ्ताब बताए जा रहे हैं। सरबजीत पर जेल के अंदर हमला करने वाले दोनों कैदी मौत की सजा पाए हुए हैं और कुछ दिन पहले ही इनमें से एक के साथ सरबजीत का झगड़ा हुआ था। इन दोनों ने मौका पाकर सरबजीत सिंह पर ब्लेड और ईंटों से हमला कर दिया। इस हमले में सरबजीत सिंह बुरी तरह से घायल हो गया था। फिलहाल जेल के अंदर ही इन दोनों कैदियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरह से जेल के अंदर कैदियों ने सरबजीत पर ब्लेड से हमला किया उसे देखकर लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इस घटना के बाद हालांकि जेल अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो जेल में सरबजीत को अलग वार्ड में रखा जाता था और हमला लंच टाइम में हुआ था, जब सरबजीत को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। सरबजीत पर पाकिस्तान की जेल में हुए इस हमले को साजिश भी बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की जेल में बंद चमेल सिंह की भी रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी। वहीं सरबजीत सिंह पर जेल में हुए इस हमले को साजिश बताते हुए चमेल सिंह के बेटे ने कहा है कि जेल के अंदर भारतीय कैदियों को मारने की कोशिशें होती रहती है। पाकिस्तान की जेल से छूटे सुरजीत सिंह ने सरबजीत पर हुए हमले के पीछे आईएसआई की साजिश करार दिया है। सुरजीत सिंह का कहना है कि इस हमले के पीछे आईएसआई की साजिश है। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल के अंदर सरबजीत सिंह के ऊपर हुए इस जानलेवा हमले ने पाक जेलों के अंदर बंद भारतीय कैदियों की हालत को बयां कर दिया है। हालांकि पाक सरकार इस मामले पर जेल अधिकारियों पर कार्रवाई की झूठी तस्वीर तो दिखा रही है, लेकिन असलियत यही है कि सरबजीत सिंह को पाकिस्तान की जेल में खतरा है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि क्या जेल के अंदर सरबजीत सिंह पर यह हमला किसी साजिश के तहत हुआ। आकाश सिंह, MH1 न्यूज, दिल्ली। भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह पिछले 22 सालों से पाकिस्तान की जेल में उस जुर्म की सजा काट रहा है जो कभी उसने किया ही नहीं था। हिंदुस्तान हमेशा से ही सरबजीत के मुद्दे को पाकिस्तान के सामने उठाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे सरबजीत को वापस हिंदुस्तान लाने की मुहिम को झटका लग जाता है। और जिस तरह से पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी जेल में घटना हुई है उससे साजिश की बू आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जेल में सरबजीत पर किया गया हमला किसी बड़ी साजिश का नतीजा है? और क्या इस हमले के पीछे आईएसआई का शातिर दिमाग तो नहीं चल रहा है?
भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के साथ जो कुछ भी पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में हुआ, उसमें एक बड़ी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की कोट लखपत जेल एक बहुत ही संवेदनशील जेल है, जहां पर बहुत सारे खूंखार कैदियों के साथ साथ कई आतंकवादी भी बंद हैं। लेकिन इसके बाद भी इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जेल में सरबजीत सिंह पर ब्लेडों और ईंटों से हमला किया जाता है, लेकिन किसी भी सुरक्षा कर्मी की नजर इस हमले पर नहीं पड़ती है। तो क्या समझा जाए कि सरबजीत सिंह पर किया गया यह जानलेवा हमला किसी बड़ी साजिश का नतीजा था? पाकिस्तान की कोट लखपत जेल के अधिकारी मुनव्वर अली के मुताबिक सरबजीत पर हमला मौत की सजा पाए 2 कैदियों ने किया था, और ये पहले बहस से शुरू हुआ था। इसके बाद 2 कैदियों ने सरबजीत पर ईंटों से हमला कर दिया। इन कैदियों ने सरबजीत पर खाने की प्लेट और ब्लेड की मदद से उसका गला और पेट काटने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर जेल के सारे कैदी होते हैं, क्या वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता? और कैदी जेल के अंदर ईंट और ब्लेड कहां से लेकर आए? इस हमले पर पाकिस्तान में सरबजीत के वकील ओवैस शेख ने खुद सवाल खड़े कर दिए हैं, और उनके हिसाब से भी हमले के पीछे की बड़ी साजिश का हाथ हो सकता है। ओवैस शेख के मुताबिक जब भी सरबजीत सिंह को बैरक में लाया जाता था तो उसके साथ जेल के गार्ड होते थे। ऐसे में हमले के समय गार्ड कहां था? उन्हें किसने हटाया था? भारत में अफजल गुरु को फांसी के बाद ही सरबजीत सिंह ने जेल के अधिकारियों को बता दिया था कि उसे धमकियां मिल रही है। ओवैस शेख के मुताबिक 20 दिन पहले ही उनके सामने सरबजीत ने जेल अधिकारियों को कुछ कैदियों के नाम बताए थे जो सरबजीत को मारना चाहते थे, लेकिन जानकारी के बाद भी जेल अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। इससे साफ हो जाता है कि सरबजीत पर हमले के पीछे एक बड़ी साजिश थी, लेकिन कौन रच रहा था ये साजिश? ऐसा भी माना जा रहा है कि सरबजीत पर जेल में 2 नहीं बल्कि 6 कैदियों ने हमला किया था, और हमले से पहले कैदियों ने वार्डन को कब्जे में लिया और फिर सरबजीत पर हमला किया। लेकिन इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। वहीं सरबजीत के रिहाई की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने भी माना है कि यह हमला सरबजीत को जेल के अंदर मारने की साजिश का ही नतीजा है। अंसार का कहना है कि सरबजीत को जेल में मरवाने की साजिश है ताकि उसे रिहा न करना पड़े। अंसार की इस बात में दम भी है, क्योंकि पाकिस्तान सरबजीत को रिहा कर अपने नागरिकों को गलत संदेश नहीं देना चाहता, और जेल के अंदर सरबजीत को मारने की कोशिश इसी बात का नतीजा हो सकती है। आकाश सिंह, MH1 न्यूज, दिल्ली।